बहुत ज़्यादा लोगों ने भी अपना सेम प्रॉब्लम बताई थी कि दीदी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी वैसे हुआ। तो लेडीज़ों के साथ हर चीज़ वो प्रॉब्लम होती है, मतलब हर लेडीज़ को ये चीज़ से गुजरना पड़ता ही है। एक बार जब लड़कियां फैमिली में आती है तो थोड़ा वो रिएक्शन अलग ही रहता है ना। तो इतने टाइम बाद मतलब कोई छोटा बच्चा घर में आ रहा था, क्योंकि सास के सारे बच्चे बड़े बड़े हैं, सारे फैमिली में बड़े बड़े बच्चे हैं, तो बहू वाला फीलिंग होती है ना जो, तो वो कभी नहीं होने दिया। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिंकवाड़ ब्लॉग में। तो दोस्तों, नए दिन की नई ब्लॉग की नई स्टार्टिंग हो गई है। जो भी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 1 बजे से हो रही है और गोपेश्वर से हो रही है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हम फर्स्ट बनाई थी, सेकेंड पार्ट भी बनाया था, तो आज मैं ना थर्ड पार्ट बनाने वाली हूँ, क्योंकि फैमिली रिएक्शन वाली वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि मैंने दिखाया था उसमें कि मिसकैरेज हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी था कि दीदी जब आपका मतलब अनन्या हुई थी तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था। तो वो वाला पार्ट मैंने बोला था कि मैं पार्ट 3 भी बनाऊंगी। तो आज मैंने सोचा चलो आज पार्ट 3 बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि जो फैमिली का रिएक्शन था कैसा था। ओ भाई साहब, इतना मतलब पुराना लैपटॉप है और उसकी वजह से मेरी आंखें ऐसी होगी ना, पूरी नीली पीली, भाई इतना गंदा, पूरे आंखों को इतना रिफ्रैक्शन कर रहा ना, और आंखें दर्द करने लगी। 5 मिनट भी नहीं करा मैंने उस पर काम ना, और पूरा आंखें दर्द होने लग गई। तो चलो दोस्तों, अभी करते हैं आप लोगों के साथ शेयर, और वो जर्नी कैसी थी, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी थी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी पार्ट 3 जर्नी, जो मेरी प्रेगनेंसी का के बाद, जो अन्नू की डिलीवरी के बाद जो फैमिली का रिएक्शन था, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने पहले जब वीडियो बनाई थी, फर्स्ट बनाई थी, सेकंड बनाई थी, तो उसमें भी बोला था मैंने कि मैं पार्ट 3 बनाऊंगी और आप लोगों को फैमिली रिएक्शन वाली वीडियो बनाऊंगी कि फैमिली का रिएक्शन कैसा था। क्योंकि उस टाइम मैंने अपनी जर्नी भी दिखाई थी और ये भी दिखाया था जो मिसकैरेज हुआ था, कैसा हुआ था, क्या हुआ था, वो सारी मैंने वीडियो में बता रखा आप लोगों को। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने भी अपना सेम प्रॉब्लम बताई थी कि दीदी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी वैसे हुआ। तो लेडीज़ों के साथ हर चीज़ वो प्रॉब्लम होती है, मतलब हर लेडीज़ को ये चीज़ से गुजरना पड़ता ही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि फैमिली रिएक्शन कैसा था, मेरी फैमिली का रिएक्शन कैसा था। तो जब हम वहाँ पे गए थे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जो फैमिली में है ना, मतलब सबसे बड़े तो जेठ जी हैं, मतलब मेरी सास, जो मेरी सास है, उनकी 3 लड़के हैं, ठीक है। तो उनके बाद जब लड़कियां फैमिली में आती है तो थोड़ा वो रिएक्शन अलग ही रहता है ना। तो वो बहुत ही मतलब प्यारा रिएक्शन था और इतना अच्छा, मतलब कि भाई फर्स्ट बार कन्या घर पे आ रही तो होता है ना, लक्ष्मी घर पे आ रही तो एक अलग ही खुशी होती है। तो वो खुशी थी। और क्योंकि इतने टाइम बाद मतलब कोई छोटा बच्चा घर में आ रहा था, क्योंकि सास के सारे बच्चे बड़े बड़े हैं, सारे फैमिली में बड़े बड़े बच्चे हैं, तो छोटे अनन्या, मतलब बहुत टाइम बाद घर में कोई न्यू बच्चा आता है तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है ना। तो बस वैसा रिएक्शन था। तो जब हम वहाँ गए, क्या बोलते हैं, श्रीनगर गए, तो वहाँ से जब मैंने अपनी सास को मतलब बात करी, फ़ोन कर, तो मेरी सास तो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मेरी सास भी ना दूसरे दिन ही आ गई थी। और उसके बाद जब घर आए तो घर में भी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सब ज़्यादा, इसके पता इतने ज़्यादा नाम है। पहले इसको किट्टू पहले इसको पता क्या बोलते थे, अन्नू को छुटके बोलते थे, फिर किट्टू बोलते थे, फिर गुन्नू बाद में पड़ा। गुन्नू मतलब गुन्नू जब पंडित जी ने नाम रखा हुआ था ना गुंजन, तो गुन गुन करके वैसे करके इसका नाम गुन्नू पड़ गया। मेरी जो दादी थी, बुढ़ी सास, ए गुड़ू ए गुड़ू ए गुड़ू ए गुड़ू ए गुड़ू ऐसा बोलती थी बुढ़ी दादी ना। तो मेरी बुढ़ी दादी भी बहुत अच्छी थी। दुनिया में कोई लोग होते हैं ना जो मतलब बहुत ही कम होते हैं, और बहुत जो लोग अच्छे होते हैं वो लोग तो रहते भी नहीं है सच में दुनिया में ना। अब मेरी सास भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। मतलब मेरी सास को, मेरे को अपनी सास से ऐसी फीलिंग आती, माँ वाली फीलिंग आती ना। जब भी मैं अपनी सास का नाम लेती ना, बाय गॉड से मेरे को यहाँ पर अजीब सा होता, मतलब ऐसी फीलिंग आती, मतलब ऐसे रोने का मन करता मेरे को ना। तो मेरी सास भी मतलब ऐसे कभी फील ही नहीं होने दिया कि मतलब कि बहू वाला फीलिंग होती है ना जो, तो वो कभी नहीं होने दिया। तो जब अनन्या हुई उसके बाद हम घर आए, तो घर में मैंने तो वैसा 1 महीने रही मैं घर पे। वहाँ पे भी जो फैमिली का रिएक्शन था बहुत ही मतलब अच्छा वाला रिएक्शन था, और सारे अन्नू को इतना ज़्यादा प्यार कर रहे थे। भले सारी चीज़ें मैंने करी है शुरू से, जैसे सिकाई वगैरह वो करने वाला वो सब मैंने करा, पर वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट होता। चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बाद में अफेक्ट करता है। तो इस वजह जो सिकाई वगैरह, मालिश वगैरह, उस पर वो निकल जाता है पसीना वगैरह ना, तो उससे क्या होता है कि बॉडी थोड़ा स्वस्थ रहती है और अच्छी रहती है। तो इसलिए सारी चीज़ें मैंने ही करी, और सही भी है यार। कभी होता है कि ना, मतलब ये सोच के कि भाई दूसरी बार प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से खुद ही करना चाहिए। अब जो चीज़ सीखा रहेगा तो काम तो आता ही है वो अपने बाद में ना।
तो यह सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद जब मेरी सास लोग श्रीनगर आए थे, फिर एक दिन हम वहीं पे रहे थे, फिर उसके दूसरे दिन हम गाड़ी में घर आए। तो घर में भी इतना खुशी वाला माहौल था, इतना ज़्यादा खुशी वाला माहौल। और फिर हम मतलब 1 महीने घर में रहे। घर में मैंने बड़े आराम से पराठे, हलवा, जो मन कर रहा था वो सारी चीज़ें खाई और बड़ा मज़ा आया भाई। तो बस यही था फैमिली का रिएक्शन। सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। और फैमिली में क्योंकि पहली बार लड़की आ रही थी तो खुश तो होना ही था, है ना। तो परिवार में देवर की शादी है, तो अभी शादी में भी जाएंगे, तो वहाँ पे भी तीसरी देवरानी आने वाली है, तो बड़े मज़े आने वाले हैं। तो जाएंगे तो आप लोगों को शादी में पता, मतलब ये आने वाले हैं, 2 महीने बाद शादी है। तो फिर अब आप लोग भी आ सकते हो यार, शादी में आप लोग भी इन्वाइट हो जो आना चाहता है, तो है ना। गाँव में शादी होगी और बाराती वगैरह जाएंगे। क्या क्या बोल रही हूँ यार मैं। तो दोस्तों यही थी जर्नी, छोटी सी जर्नी थी। और मतलब होता ही है जब फैमिली में मतलब फर्स्ट बच्चा आता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है, इमोशनल रहते हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ जुड़ जाती है। और जब शुरू आप लोग मतलब जब कोई मतलब जैसे पहले हम बच्चे जैसे रहते हैं, मतलब होता नहीं है कॉलेज गोइंग, ये सारी चीज़ें रहती है। तो जब माँ बनते हैं तो उसके बाद वो इंसान पूरा डिफरेंट ही चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, मतलब उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, उसकी सोच चेंज हो जाती है, उसका माइंड चेंज हो जाता है, उसका बोलने का तरीका, चलना फिरना, ये सारी चीज़ें मूवमेंट में ना अफेक्ट पड़ती है। क्योंकि उसको मतलब यही रहता, हाँ भी मेरा बच्चा रो तो नहीं रहा, मेरा बच्चा ये तो नहीं हो रहा, मेरा ये ऐसा। छोटे में होता है ना, बच्चों को बहुत मतलब ऐसा होता है कि भाई नहीं ऐसा कुछ भी चीज़ हो रहा होगा तो फिर दुख सी हो जाती है। हर एक लेडीज ही समझ सकती है ना ये, मतलब एक माँ ही समझ सकती है कि जो फीलिंग होती है उस टाइम। थोड़ा सा भी बच्चा रो रहा तो नहीं भाई क्यों रो रहा है। भले बच्चों का रोना अच्छा होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि जब फर्स्ट मतलब जितना बच्चा रोएगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। पर हम लोग तो है कि नहीं भाई ये रो क्यों रहा है। जब अनन्या हुई थी ना वहाँ श्रीनगर में, तो उस टाइम क्या हुआ कि ये भाई इसने तो पूरा हॉस्पिटल सर में रखा हुआ था, तो ये रोई जा रही थी। तो मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो रही थी कि मैंने कहा भाई ये क्यों रो रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई घबराने वाली बात नहीं है, बच्चा जितना रोता है उतना स्वस्थ होता है, मतलब उसकी जो आवाज़ है ना गले की वो खुल जाती है, तो मतलब अच्छा होता है। पर हम लोग ऐसा होता है कि नहीं रोना नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों यही थी मेरी जर्नी। और तो फिर उसके बाद मैं जैसे घर आई ना, बच्चे पता आजकल क्या होता है कि बच्चे को लोग सिकाई वगैरह नहीं करते, पर सिकाई वगैरह करना चाहिए वैसे। मैंने अन्नू को पता क्या, अन्नू को मैंने 8 महीने नहीं 1 साल तक मतलब 10 महीने तक सिकाई करी है, मतलब मालिश वगैरह करी है। अन्नू को मैंने इतना कठोर बना रखा था ना, इतना कठोर, जैसे इतनी स्पीड से भी गिरती थी ना तो इसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था। और अब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो भाई थोड़ा सा भी लगता है रोने लग जाते हैं। और पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पर अब बच्चे हो जाते धीरे धीरे ना। मालिश वगैरह करके बच्चों को फीट करवाना चाहिए। कई लोग तो ऐसे करते हैं कि फीट ही नहीं करवाते हैं। मैंने अन्नू को 3 साल तक फीट करवा रखा। 3 साल बोलो, 3 साल कम नहीं होता भाई। और उस टाइम भी ये फिर भी मैंने एलोवेरा लगा के छुड़वाया इसका, नहीं तो इसका तो था भाई अभी भी लगी दीदी मम्मी। यही था दोस्तों जर्नी, और बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है। तो क्योंकि पहले मेरे साथ वैसा हो रखा था तो इसलिए जब अनन्या हुई ना तो वो खुशी पता यहाँ से यहाँ थी, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी थी क्योंकि जब आपके साथ पहले कुछ घटना हो चुकी रहती, जो मेरा मिसकैरेज वगैरह हुआ था, तो उससे पहले जो ऐसा हुआ रहता तो फिर बाद में वो खुशी ना दुगनी हो जाती। और फिर इंसान डरता भी है और सारी चीज़ें एक सारी जो वो रहती फीलिंग ना मिक्सअप रहती है। तो ऐसा रहता भाई ऐसा ना हो वैसा ना हो, खुशी भी दुगनी रहती है, डर भी उतना ही रहता भाई। तो वो सारी चीज़ें होती है, पर फैमिली साथ में होती है ना तो फिर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, सारी चीज़ें सब संभालने वाले होते हैं। एक बार पता क्या हुआ, एक बार की बात बताती हूँ मैं, क्योंकि हम मतलब पहले डरे हुए थे, ठीक है, जब मेरा मिसकैरेज वगैरह हुआ था तो उससे पहले हम डरे हुए थे। और जब अन्नू हुई उसके 2-3 महीने बाद हम घर में थे, मतलब सिकाई वगैरह 1 महीने ही हो रहा होगा अन्नू को हुए। और उस टाइम पता क्या हुआ कि इसको ना रात को मतलब सिकाई वगैरह करते, ठंडियों का टाइम था, जुकाम लग गया और इसका नाक भी मुंह भी सब बंद हो गया। मतलब इसको सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी
और टाइम पता कितना होता, 1 बज रहा था रात के, और हमारी सबकी हालत ख़राब, ये ऐसे करने लगे। और हमने कहा चलो भाई हम अब भी जाते हैं हॉस्पिटल रात के 1 बजे। पर हमारे गांव को आप लोगों को पता ही है रास्ता कैसा, नहीं तो रोड है नहीं तो कुछ है वहाँ पे, तो बड़ी दिक्कत होती है, मतलब आने जाने में रात बीत तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेके, और फिर रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है कि वहाँ पे थोड़ा ऐसे कैजुअलिटी वगैरह हो रखी ना, तो रात को जा भी नहीं सकते ऐसा ना अकेले। तो फिर वैसे करके हमको एकदम से रात को ऐसा हुआ कि नहीं भाई, इतना ज़्यादा डर लगा। फिर वहाँ पे कुछ थोड़ा सा ऐसे मंत्र वगैरह वो करते नहीं है, थोड़ा वो पिठाई वगैरह लगाते हैं, वो सारी चीज़ें करी, और उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो गई थी। और फिर उसके दूसरे दिन तब हॉस्पिटल लेके आए भाई। तो इतना ज़्यादा कभी कभी ना घबराहट भी हो जाती, छोटे बच्चों के साथ जितनी खुशी होती ना उतना डर भी लगता भाई। तो यही सारी चीज़ें थी। तो दोस्तों आज की वीडियो भी कुछ ऐसी थी। तो आई होप आपको ये छोटी सी ब्यूटीफुल सी जर्नी मेरी पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे था कि मेरे को पार्ट 3 बनाना है, तो मैंने आप लोगों के साथ जर्नी शेयर नहीं करी थी, इसलिए मैंने आज ये वाला 3 पार्ट बनाया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, बाय बाय।